हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान के एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न कार्बोहाइड्रेट और उसके प्रकार के बारे में। दोस्तों, यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न पिछले कई वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। 2015 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, 2020 में, 22 में, 23 में और 24 में भी ये पूछा गया है। तो आप इस प्रश्न को जरूर अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। तो आइए सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट को समझते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन युक्त पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रिक कीटोन होते हैं। आपके कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन युक्त पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रिक कीटोन होते हैं। या फिर इसे हम सरल रूप में इसकी परिभाषा को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि वे पदार्थ जो जल अपघटित होकर मोनोसेकेराइड के कई सारे अणु देते हैं उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। वे पदार्थ जो जल अपघटित होकर मोनोसेकेराइड के कई सारे अणु देते हैं उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। सुक्रोज C12H22O11। स्टार्च C6H10O5 का होल N। तो ये सब क्या है, आपके कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम आगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार को समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। देखो दोस्तों, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने, मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। हम एक एक करके इन तीनों प्रकार को समझते हैं। सबसे पहला है हमारा मोनोसेकेराइड। तो ध्यान से समझो, मोनोसेकेराइड क्या होता है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है उसे हम मोनोसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, जिनका जल अपघटन नहीं होता है उन कार्बोहाइड्रेट्स को हम मोनोसेकेराइड बोलते हैं। इसका उदाहरण है जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि। ठीक है, आपको ऐसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सब क्या है, मोनोसेकेराइड है। इनका जल अपघटन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड में क्या है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं उसे ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड प्राप्त हो, उस तरह के जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन्हें हम ओलिगोसेकेराइड बोलते हैं। इसका उदाहरण भी दिया गया है, जैसे आपका डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड आदि। ये सब क्या है, आपके ओलिगोसेकेराइड के उदाहरण होते हैं। अब हम तीसरा पॉलीसेकेराइड को समझते हैं। देखो, पॉलीसेकेराइड क्या होता है आपका, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं उसे हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड प्राप्त हो उस तरह के कार्बोहाइड्रेट को हम, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। इसका उदाहरण दिया है, जैसे आपका स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ये सब क्या है, पॉलीसेकेराइड होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कार्बोहाइड्रेट क्या है और कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, ये सभी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको हमारी वीडियो से समझ में आया है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को ईजी और कंटिन्यू कर सकें। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक नए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके वीडियो के साथ।